चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे महान सम्राट की कहानी में उतरते हैं जिसने खून खराबे से भरे युद्ध के मैदान से निकलकर शांति और नैतिकता का एक ऐसा रास्ता बनाया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान मौर्य सम्राट अशोक की और उनकी उस अनोखी नीति की जिसने एक विशाल साम्राज्य को चलाने का तरीका ही बदल दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। कलिंग का युद्ध खत्म हो चुका है, मैदान लाशों से पटा पड़ा है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं और उससे भी कहीं ज्यादा बेघर हो चुके हैं। और इस तबाही के बीच खड़ा है विजेता सम्राट अशोक। लेकिन जीत के जश्न की जगह उसके दिल में एक गहरा पछतावा, एक भारी बोझ है। यहीं से एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो इतिहास बदलने वाला था कि इस हिंसा के बाद अब क्या एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर ही चल सकता है? और इस गहरे बेचैन कर देने वाले सवाल का जवाब था एक शब्द में, धम्म। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। ये हिंसा का जवाब था और एक बिखरे हुए साम्राज्य को एक नैतिक धागे में पिरोने का एक बिल्कुल नया तरीका। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये धम्म था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था या फिर कुछ और ही था? आइए इसको ठीक से समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अशोक का धर्म कोई नया रिलीजन नहीं था। हाँ, ये सच है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर उन्होंने इसे अपनी प्रजा पर कभी थोपा नहीं। धम्म असल में एक मॉरल कोड था, एक ऐसी आचार संहिता जो हर किसी के लिए थी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। ये असल में उनके बहुत बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को एक कॉमन ग्राउंड देने की एक बहुत ही स्मार्ट कोशिश थी। तो फिर इस नैतिक संहिता का आधार क्या था? मतलब अशोक ने अपने धम्म को किन सिद्धांतों पर खड़ा किया था? चलिए इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। और ये देखें कितनी दिलचस्प बात है। धम्म की शुरुआत होती है समाज की सबसे छोटी यूनिट से, यानी परिवार और हमारे आपसी रिश्ते। अशोक ने जोर दिया कि लोग अपने बड़ों, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। इतना ही नहीं, उन्होंने सेवकों और दासों के साथ भी अच्छे बर्ताव की बात की। अब जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी प्रोग्रेसिव सोच रही होगी। असल में इसका पूरा आइडिया एक हार्मोनियस, एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाना था। तो ये तो हुई सामाजिक व्यवहार की बात, लेकिन धम्म सिर्फ बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि इंसान की अंदरूनी गुणों पर भी जोर देता था। अशोक चाहते थे कि उनके लोग दयालु बने, हमेशा सच बोलें और दान करने की आदत डालें। ये वो गुण थे जो किसी इंसान को अंदर से बेहतर बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक बाहरी दिखावा नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव की बात थी। और ये सोच सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं थी। अशोक ने इसे अपनी गवर्नेंस, अपनी राजनीति का भी हिस्सा बना लिया। उन्होंने युद्ध की जगह धर्म विजय को अपनाया। मतलब अब जमीन नहीं जीतनी है, लोगों के दिल जीतने हैं, वो भी नैतिकता और प्यार से। उन्होंने फिजूल के कर्मकांडों को बढ़ावा देना बंद किया और सबसे जरूरी, सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और सम्मान रखने का आदेश दिया। ठीक है, तो आइडिया तो बहुत जबरदस्त था, पर सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने में इसे फैलाया कैसे गया? चलिए देखते हैं कि अशोक ने इस आइडिया को जमीन पर कैसे उतारा। अशोक ने सिर्फ ऐलान नहीं किया, उन्होंने इसे लागू करने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बना दिया। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए, जिनका काम ही था गांव-गांव, शहर-शहर जाकर धम्म की शिक्षा देना। उन्होंने अपनी बातें पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दी, जो एक तरह से उस जमाने का परमानेंट सोशल मीडिया था। वो खुद दौरे करते थे, लोगों से मिलते थे, और सिर्फ बातें नहीं, उन्होंने सड़कें, अस्पताल और कुएं बनवाकर ये भी दिखाया कि धम्म का मतलब लोगों की सेवा करना है। यहाँ तक कि इस विचार को उन्होंने विदेशों तक भी पहुंचाया। तो इससे ये साफ पता चलता है कि अशोक कितने ऑर्गेनाइज्ड थे। ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की गई स्टेट पॉलिसी थी। उन्होंने हर मुमकिन तरीके का इस्तेमाल किया ताकि उनका ये शांति का संदेश साम्राज्य के हर एक नागरिक तक जरूर पहुंचे। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर। क्योंकि अशोक खुद एक बौद्ध थे, तो क्या उनका धम्म बस बौद्ध धर्म का ही दूसरा नाम था? ये इतिहासकारों के बीच हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। तो क्या ये सच है? क्या अशोक असल में बड़ी चालाकी से अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, या फिर कहानी में कुछ और भी है? आइए पता लगाते हैं। जब हम दोनों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। बौद्ध धर्म की जो कोर फिलॉसफी है,
जैसे चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग या फिर निर्वाण का कॉन्सेप्ट, इन सब का जिक्र अशोक के धम्म में कहीं भी नहीं मिलता है। धम्म का फोकस इन गहरी दार्शनिक बातों पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल नैतिक कोड पर था, जिसे कोई भी अपना सकता था, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। तो फिर विद्वान इस पर क्या कहते हैं? ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये बौद्ध धर्म का सार था। उसकी जो नैतिक शिक्षाएं थीं, उन्हें आम लोगों के लिए, घर गृहस्थी वालों के लिए आसान और प्रैक्टिकल बना दिया गया था, बिना किसी गहरी फिलॉसफी के। तो बॉटम लाइन ये है, धम्म बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड जरूर था, लेकिन वो बौद्ध धर्म नहीं था। ये एक बहुत ही जीनियस पॉलिटिकल और सोशल टूल था, जिसका मकसद इतने बड़े और विविधताओं से भरे साम्राज्य को एक कॉमन नैतिक फ्रेमवर्क के अंदर एकजुट करना था। ये अशोक की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको आज खुद से पूछना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हम इतनी नफरत, इतना टकराव देखते हैं, वहां अशोक के धम्म के सिद्धांत जैसे अहिंसा, करुणा और सभी धर्मों का सम्मान, क्या ये सिद्धांत आज 2000 साल बाद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? ये एक सोचने वाली बात है।